अंजलि और वीर का सच्चा प्यार। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाते हैं। सब सोच रहा था कि वो मेरे केबिन में मुझे एक फाइल देने आई। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या हम अभी भी इधर बात कर सकते हैं? मैंने कहा, नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली, ठीक है, और चली गई। मैं बस इंतजार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे कि मैं उससे बात कर पाऊंगा। टाइम जैसे थम ही गया था। 6 बज गया। सब एक एक करके निकाल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिर में मैं निकला और साथ में अंजलि भी थी। वो रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ चल के गए बस स्टैंड, और रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने। वो शांत ही थी कुछ देर, फिर बोली, किस बात का जवाब? क्या जवाब दूं मैं? गए तुम थे छोड़ के, और अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो कोई माफी सवाल जवाब की बात ही नहीं बनती। मैं उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे हमें एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों ही अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया कि अंजलि को मैं मना लूं, उससे यह कह सकूं कि हाँ, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई इससे पहले से मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन नहीं हुआ। और जब तुम इस ऑफिस में आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन मुझसे तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे पता था कि तुम अब भी मुझे प्यार करती हो, लेकिन कहती नहीं हो। एक दिन मैंने ही कुछ सोचा और ऑफिस में आकर सबको अपनी शादी की खबरें दे दी। अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन अंजलि नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मेरी शादी होने वाली है? वो बोली, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा कि तुम मुझे बधाई देने